नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल। आज हम आपको अपनी खास पेशकश क्या सोचता है भारत पर दिखाएंगे कि ये जो कॉकरोच पार्टी का आंदोलन चल रहा है, जो जन आंदोलन फैला हुआ है और देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम युवा आ रहे हैं और उनकी वही मांग है जो दिल्ली में जंतर मंतर में बैठे हुए कॉकरोच पार्टी के शीर्ष नेताओं की है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसके अलावा जिन बच्चों ने पेपर आउट होने की वजह से आत्महत्या की है उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर उनके परिजनों को दिया जाए। और इसके अलावा इस तरह की 5 मांगे हैं प्रमुख, जिसमें जो उन्होंने रखी हुई है। कल सरकार के साथ एक राउंड वार्ता भी हुई है, लेकिन वो वार्ता सफल होती दिखाई नहीं पड़ रही है। इसी सब विषय को लेकर के क्या हमारे आम जनता, प्रबुद्ध वर्ग, जिसमें सभी वर्ग आते हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र से सरोकार रखने वाले लोग भी हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका अपना क्या विचार है, उनका अपना क्या मत है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं, संजय जी आपसे ही हम शुरुआत करते हैं और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन किस रूप में अब जाता दिख रहा है आपको? क्योंकि कल काफी ज्यादा टकराव की स्थिति बनी सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में। पुलिस ने भी अपना एक्शन लिया और उसका भी रिएक्शन देखने को मिला। राइट सर, धन्यवाद आदित्य जी और आपके चैनल का भी। मैं मोदी सरकार से सख्त नाराज हूं। मैं अपने घर में जैसे ही एक कॉकरोच देखता हूं वैसे ही एंटी रोच का इस्तेमाल करता हूं, और आप सरकार में होने के बावजूद पूरे देश में आप अराजकता का माहौल फैलाने का प्रयास क्यों करवा रहे हैं? भाई आपको उसी दिन पता चल गया था ना, पहले दिन ही जब ये अमेरिका से लौटा था, कि भाई इनकी ताकत है क्या, वही 1000-2000, और आपने इनको पनपने दिया। आपका कोर वोटर नाराज हो रहा है, वहां पे गालियां दी जा रही। ठीक है, मैं हर बात का समर्थन करता हूं छात्रों की कि नीट पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए था, और बच्चों को जिन्होंने आत्महत्या की है उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। लेकिन ये अराजकता का अधिकार जो कल हुआ है वो क्यों? एक महीने वो लोग शांति के साथ बैठे तो हैं, उन्होंने कई बार मांग की, धरना दिया, प्रदर्शन किया और उसके बाद ये बोले कि ठीक है मेरी बात मानिए। नहीं मानी गई तो वो सड़क पर उतर आए, उसमें कुछ टकराव की स्थिति बनी है। देखिए, ये अगर वो 1 महीने से शांत बैठे हुए थे तो सवाल यहाँ पे नहीं है कि उनका जो सब्र का प्याला भर गया और वायलेंस कर दिया, हिंसक हो गए आंदोलनकारी, ये बात कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो कि संजय भैया जो बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक तरफा बात बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब 1 महीना से अगला बंदा बैठा हुआ है तो क्या जाता है आप 2 दिन के लिए जाकर के बात करने में? 2 दिन बात करने में एक प्रतिनिधि मंडल जाता और बात करता तो कल स्थिति जो स्थिति हुई वो स्थिति नहीं बनती। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि इन्होंने जो कहा कि अराजक तत्व, तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही बोलते हैं कि ये लोग अराजक है, ये लोग आंदोलन परजीवी है, तो और जनता का तो कोई मतलब ही नहीं बोलने का। जब देश के प्रधानमंत्री जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हुआ है वो आदमी बोलता है कि हमारी ये लोग जो हैं ये लोग आंदोलनजीवी है। हम आपसे समझना चाहेंगे, कोई कह रहा है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई उस अंदाज में जिस अंदाज में निभानी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलनकारी हिंसक हो गए। आप क्या कहेंगे? आंदोलनकारी हिंसक हो गए। देखिए, लोगों को अपनी बात रखने का मेरा तो नज़रिया सिंपली यही होता है कि लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, और एक लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि स्टूडेंट अपनी मांग पर खड़े थे तो सरकार का भी काम था, सरकार उसको सुन लेती। हालांकि सरकार ने सुनने का भी प्रयास किया है। सरकार का एक प्रोटोकॉल होता है, जिस तरह से विद्रोह, हाँ, जिस तरह से होता है दबाने का, उन्होंने आंदोलन को दबाने का भी प्रयास किया है। ये सरकार की अपनी निष्ठा थी, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, स्थिति आनी नहीं चाहिए ऐसी। जो भी है उसको हाँ, बातचीत के द्वारा ही समाधान हो सकता है। बातचीत कर करके समाधान करना चाहिए।
बातचीत के जरिए समाधान होना चाहिए। बातचीत आपको लगता है कि कल जो बातचीत हुई वो पर्याप्त थी? अब जो आज सुबह से शुरू होने जा रहा है उनका फिर से संसद कूच करेंगे, आंदोलन अपना तेज करेंगे? जब जब सरकार ने बातचीत की पहल करी है तो उनको उस सामने वालों को सुनना चाहिए कि हाँ भाई बातचीत करनी चाहिए और माहौल को शांति रूप देना चाहिए और बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको लगता है ये बातचीत आगे बढ़ पाएगी और सफल हो पाएगी? जैसे इससे पहले तमाम वार्ताएं हुई, किसान आंदोलन हुआ, उसमें एक भी ही बार में सब चीजों का एक ही बातचीत में सब चीजों का हल नहीं होता है। धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाना चाहिए और मौका देना चाहिए सामने वालों को भी कि अपनी बात को आगे बढ़ाए। बात को आगे बढ़ाया जाए। रजनीश जी, आपसे समझना चाहेंगे बातचीत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौन सा रास्ता अपनाया जाए? इधर जो कल घटनाएं पूरी देखने को मिली उसमें हिंसा भी हुई, पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी गई, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की, पुलिस ने बराबर से लाठीचार्ज भी किया। बात दोनों तरफ से हुई और बात बनने के बजाय बिगड़ती दिख रही थी। आपने कहा कि बात बनेगी कि नहीं बनेगी। समस्या नीट की है। नीट के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं युवाओं के साथ हैं इस देश में। उसके लिए वहां पर आंदोलन हो रहा है और बात बनेगी कैसे? ये कोई लड़की का रिश्ता नहीं है कि आप पहले ये पड़ताल करेंगे वो अगर आपको पता है कि ये समस्या है तो उसका हल तुरंत हो जाना चाहिए। अगर एक रात में नोटबंदी करने वाले नेता ये नहीं कर पाते कि नीट की समस्या का हल क्या है। सरकार की विफलता पर बड़े आरोप लगाए हुए हैं, सरकार को असफल करार दे रहे हैं। खास तौर से नीट का जो एग्जाम में जो पेपर था वो आउट हुआ और उसको लेकर वाकई में मानेंगे इस बात को। तो क्या सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेते हुए सारी बातें मांग लेनी, जो इनकी मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए? बिल्कुल मान लेनी चाहिए और सबसे पहले तो उनका इस्तीफा मंजूर करना, मतलब उनको जो धर्मेंद्र प्रधान गए वो उसको निकाल देना चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि जिम्मेवारी उसी की बनती है। उसको क्यों रखा हुआ है अभी तक? उसको तो बिल्कुल पहले ही निकाल देना चाहिए था, ताकि छात्रों को थोड़ा सा तो उनको होना मन में होना चाहिए कि कुछ मनोबल बढ़ेगा इससे उनका। तो ये और एक शिक्षा पद्धति भी हमारी बेकार है। एक तो ये मैं इस पे कहना चाहूँगा कि हमारे छात्र आजकल सब कंपटीशन में ही लगे हुए हैं। ये शिक्षा पद्धति मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। उनको ऐसे काम करने चाहिए कि वो अपने रोजगार कैसे पैदा करें, रोजगार कैसे बनाएं, उस पर ध्यान दें। ये सरकार ने सबको कंपटीशन पे ही लगा दिया है। इससे बेरोजगारी और बढ़ गई है कंपटीशन के चक्कर में। कितने लोग सफल हो रहे हैं कंपटीशन में? कुछ परसेंट ही सफल हो रहे हैं बस। कुछ परसेंटेज ही सफल हो पा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपसे समझना चाहेंगे मिश्रा जी कि सवालों के घेरे में सरकार, बड़े आरोप आंदोलनकारियों पर कि हिंसक हो गया है आंदोलन पूरा और उस हिंसा की चपेट में राजधानी घिरी हुई है। ऐसे में किस तरह से लोग अपनी बात कहें और कैसे आखिरकार सरकार उनकी बात सुनेगी? देखिए, आज कल जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक है, निंदनीय है और उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। गलती दोनों साइड की है, गलती किसी एक पक्ष की नहीं है जो प्रथम दृष्टया नज़र आता है। किसी भाई ने कहा कि कॉकरोचों को जन्म किसने दिया, तो बिल्कुल सही बात है। ये सरकारें जो होती हैं बहुत मास्टरमाइंड होती हैं। ये सामान्य आदमी के समझ से बाहर की बात है। मैं कल बहुत सारे विजुअल्स और रील्स देख रहा था रात को 11 बजे तक इसी मुद्दे पर। तो कहीं बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि महाराष्ट्र से स्टूडेंट्स आ रहे थे, बिहार से स्टूडेंट्स आ रहे थे, तो बीच में ही ट्रेन डाइवर्ट किया गया है ताकि वो जंतर मंतर पर समय से पहुंच ना सकें और प्रॉपर तरीके से उनको। स्टूडेंट को उकसाना नहीं चाहिए। स्टूडेंट का काम सरकार का है कि उसको इंगेज करके रखे, पढ़ाई लिखाई में, देश में वैज्ञानिक बनाए, देश में डॉक्टर बनाए, एक बढ़िया बेहतर माहौल बना करके। आखिर ऐसी क्यों स्थिति आ पड़ी है कि देश के विद्यार्थी सड़कों पर आकर के पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और ये काम में लग गए हैं? ये काम तो पॉलिटिशियन का है। इससे बचो, आपके करियर का सवाल है। अगर कहीं हो सकता है किसी का मुद्दा की राजनीति में ही आना है तो इससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जितने आंदोलन हैं उसी से नेता पैदा होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी उसके उदाहरण हैं, समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि सोनम वांगचुक को भी टारगेट करके दीपके को एक नया पार्टी का ये भविष्य का नेता मिल रहा हो। तो ये सब तमाम बातें हैं और इन बातों से ये सारे बातें अटकलों के और सवालों के घेरे में है। बहरहाल मैं यही कहूँगा, देश की छवि अच्छी नहीं जा रही है, इस आंदोलन को समाप्त कीजिए। सुकून का मतलब ऐसा तो वातावरण नहीं था कि वो हिंसक हो जाएगा, लेकिन कल उसमें कहीं ना कहीं हिंसा दिखाई पड़ी।
किसी के सर फूटे तो पुलिस की गाड़ियां टूटी। पुलिस का दावा है कि उनके तमाम कांस्टेबल 118 घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। इधर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने बेरहमी से उनको पीटा। मैं तो यही कहूंगी कि जो कल जंतर मंतर का जो प्रदर्शन हुआ वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये नहीं कहूंगी कि ये छात्रों और पुलिस दोनों की मतलब दोनों की ही गलती है। जब छात्र गुरु है तो पुलिस को भी तो कुछ अपना एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो पर ये जो भी जो नीट का भी पेपर आउट हुआ था तो उसमें बच्चे बेचारे अपने दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके मतलब एग्जाम देने जाते हैं। और उसके बाद भी मतलब जब पेपर आउट हो जाता है तो बच्चों का एक मनोबल मतलब टूट जाता है, मतलब कि उनको लगता है कि एक बार तो हमने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, अब हमें दोबारा से फिर से ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपसे हम बात करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान में जो है ना, ये जितनी भी घटनाएं हो रही है ना, सारी की सारी दो पक्षों की लड़ाई है आपस में, और मुद्दे जो है ना एक तरह से घसीटे जा रहे हैं, उनको सॉल्व नहीं किया जा रहा हमारे यहाँ पे जो, और फैलाया जा रहा है। ठीक है, उसको ठीक तरीके से वो नहीं किया जा रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो गलत है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई देश में इतनी चीजें हो रही हैं। अब आप एक चीज सोचिए, करप्शन, ये नीट का जो केस है बेसिकली ये क्या है, ये अपने देश में जो पेपर बनाते हैं, जिनका पेपर बनाने का काम है, वो उनको अरेस्ट किया गया है ना। नीट का पेपर जो लोग बना रहे थे उनको अरेस्ट किया गया है। कितने बड़े लेवल का वो है। ये ऐसा नहीं कि कोई बाहर कोई अनएम्प्लॉयड आदमी है जिसने कोई किसी से कहीं से कुछ ले लिया पैसा देके और बेच दिया। ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है, समझ लीजिए आप। अच्छा, सरकार का इसमें रोल, अब सरकार के बारे में ना मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार सारे काम नहीं कर सकती। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोरोना हुआ, उसमें डॉक्टरों ने खूब कमाई की, इंजेक्शन महंगे बेच के। क्यों बेचे? वो तो पढ़े लिखे थे। उन्होंने क्या किया, मौके का फायदा उठाया। नोटबंदी हुई, बैंक का मैनेजर पकड़ा गया पीएनबी का। क्यों पकड़ा गया? उसके पास पैसा कम था क्या? वो लोगों के पैसे कन्वर्ट करा रहा था। तो हमारे यहाँ ना करप्शन जो है वो गवर्नमेंट नहीं खत्म कर सकती। हम लोग मुद्दा जो उठा रहे हैं कि करप्शन, हमारे यहाँ पे सब लोग ना गवर्नमेंट को 1 सेकंड में गाली दे देते हैं। गवर्नमेंट को गाली देना, अब पहले तो खुद को चेक करना है, हम कितने ईमानदार हैं देश के लिए, हम अपने लिए कितने ईमानदार हैं, हम अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं तो कितने ईमानदार हैं। सर, ये बौखलाहट है। ये जो भ्रष्टाचारियों की दुकानें चल रही थी ना, वो बंद हो गई है। अब कैसे कमाएं, कैसे दुकानों को वापस लिया जाए, ये उन जैसे लोगों की ही डिमांड हो सकती है। तो सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये आंदोलन छात्रों का मान लेता, लेकिन सवाल ये है, वहां पे नारे लग रहे थे कि नेपाल बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे। कौन बनाने वाला है पीछे? डीप स्टेट अमेरिका, जॉर्ज सोरस, उसकी फंडिंग लीजिए, कर रही है। ये तो बता रहे हैं कि विदेशी ताकतें हैं इस आंदोलन के पीछे। अब तो बात ही बदल गई। अब इससे आगे इनको कहना ही क्या था। बहुत बढ़िया भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, 100% इस्तीफा देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। रिकॉर्ड किस चीज का है? डॉलर रिकॉर्ड बना दिया, पेट्रोल रिकॉर्ड बना दिया, बेरोजगारी रिकॉर्ड बना दिया, हर चीज में रिकॉर्ड बना रहे हैं। और निरकुशता में ये अंग्रेज को भी पीछे छोड़ दिए। अंग्रेज था ना, देश में राज किया, वो भी क्या बोलता, गांधी जी से कभी कभी मिलता था। ये तो मिलना ही छोड़ दिए, किसी से नहीं मिलते। बस सही कहा उन्होंने, ये सिर्फ विदेश जाते हैं। और इस नीति पे जब देश के युवा इनसे नाराज है, इस नीति पे इनको निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और अगर मैं बोल रहा हूं, अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो वो अब बहुत दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द इनको जबरदस्ती भारत के युवा जो जेन जी जिसको वो इनको सरकार को लचीला रुख रखना चाहिए। ये बात आ रही है, सरकार को लचीला रुख रखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। चले इधर। आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो आप पर्दे के मतलब कैमरे के पीछे से बोल रहे हैं। सरकार को लचीला रुख रखना चाहिए, इस तरह की बात आ रही है। आप क्या कहेंगे? एक बार फिर आपसे समझना चाहेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि देश में से भ्रष्टाचार, चोरी तो खत्म होना एक बहुत ही कठिन काम है। मतलब ये कभी, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए, ये कह रहे हैं जैसे मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आज हम जब अपने इंडिया में थोड़े जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप देखिए बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, तो ये नहीं लगता कि अगर आप मोदी जी देते, मोदी जी की जगह योगी जी बैठ जाए, तो हो सकता है कि आप कहें कि भाई पहले मोदी जी ही ठीक थे। इस्तीफे मांगने से काम नहीं चलना है। इसके लिए जरूरी है कि सिस्टम सही हो, लोग अपनी जिम्मेदारी भी तय करें, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, ना कि सिर्फ सरकार की। ऐसी बात भी सामने आई है। देखिए, लोगों की जिम्मेदारी तो है। एक सभ्य राष्ट्र कहलाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का सभ्य होना जरूरी नहीं है। नागरिक का प्रथम कर्तव्य है अपने समाज की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, और वो
सिवाय डिसिप्लिन के और कोई पर्याय नहीं है। हम एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक हैं। भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में तब होगा जब भारतीय लोग भारतीय तरीके से हरकत करेंगे। अगर किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत में भारतीय लोग पकड़े जाते हैं, अभी आपने विदेशों में देखा, सऊदी में खाड़ी में जाके नशे के इसमें भारतीय लेबर कुछ फंस गए हैं, तो उस वहाँ भारत की छवि खराब होती है। इस आंदोलन से क्या कुछ मानेंगे आप? देखिए, ये आंदोलन अभी रिसर्च के आधार, जैसे पीएचडी के स्टूडेंट रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये अभी रिसर्च के मोड में है। आज और कल इसकी वास्तविक रूप का पता चलेगा कि आज सरकार के तरफ से क्या पहल की जाती है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या सिचुएशन है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ कहा नहीं सकता है। आंदोलन आज फिर अपने उसी स्वरूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे दिन भी ये है आंदोलनकारी कर रहे हैं, हम संसद कूच करेंगे। संसद आंदोलन तो बिल्कुल जारी रहना चाहिए। जब से ये सरकार में आए हैं, आप मुझे ये मैं आपसे पूछता हूँ कि आज तक इन्होंने कौन सा शिक्षा मंत्री हमें अच्छा मिला है? कोई नहीं मिला है। इन्होंने सिर्फ शिक्षा के बारे में, थोड़े शिक्षा पे तो कोई बात ही नहीं है। इन्होंने तो कहा कि भाई दुकान खोल लो, पकौड़ा बनाओ और बेचो, पढ़ाई लिखाई मत करो। तो शिक्षा को तो पहले से इन्होंने 14 से ही शिक्षा बेरागर्द में, पहले भी था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, लेकिन उसके बाद से अभी तक सारे शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा है। अगर बदलाव हो रहा है तो बदलाव तो समय की मांग होती है। देखिए, आक्रमणकारियों को पढ़ाना या मैकाले की बात को पढ़ाना शिक्षा नीति नहीं होती है। और जो हम कह रहे हैं कि हम वेदों की शिक्षा लाएंगे, ये भी कोई शिक्षा नीति नहीं होती है। शिक्षा नीति वो होती है जो युवा को सही दिशा दे सके, उनको रोजगार के लिए इस तरीका बना सके, उनको आगे बढ़ाने का देश के लिए तैयार कर सके। शिक्षा नीति ये नहीं होती है। चाइना में कौन सी शिक्षा नीति चल रही है? दूसरे देशों में कौन सी शिक्षा नीति? वो वेद पढ़ा रहे हैं क्या? चाइना में जैसे ही वो आज़ाद हुआ था, भारत के आज़ाद होने के बाद, वहाँ सबसे पहले गुलामी के निशान मिटाए गए। सबसे पहले वहाँ के पन्नों में ये मिटाया गया कि हम गुलाम भी थे, ये भी हटाया गया वहाँ पर पूरी तरह से। और पूरे उनकी शिक्षा नीति में, उनके इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि चाइना गुलाम था। ये है। आपसे सर एक बार चाइना से कंपेयर करता हूँ तो खैर बिल्कुल ही लगा, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ये लगा। वहाँ पे क्या 9 साल का बच्चा भी पढ़ाई भी कर रहा है और कोई ना किसी काम में भी इंगेज है। वो वहाँ का पॉलिसी क्या है कि हर एक को ना, मतलब पढ़ाने के साथ साथ में इंडिपेंडेंट भी बनाया जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ना इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होगा। मतलब हम कह रहे हैं ड्राइवर चेंज कर दो, गाड़ी ठीक चलेगी। यहाँ ड्राइवर की गलती नहीं है, गाड़ी खराब है, हमारी गाड़ी खराब है ना। तो ड्राइवर को चेंज करने से क्या हो जाएगा? ड्राइवर का इस्तीफा मांगने से क्या हो जाएगा? ड्राइवर को चेंज करने से क्या हो जाएगा? ठीक बात है, सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ड्राइवर को चेंज है। ड्राइवर तो दूसरा भी, और हो सकता है इससे भी ज्यादा अनाड़ी आ जाए। ड्राइवर को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब कभी ऐसी बातें उठती हैं तो नाम बार बार लिया जाता है। जॉर्ज सोरोस करा रहा है, डीप स्टेट करा रहा है। ये बौखलाहट है तो सरकार की ऐसी बात बोलना। जो निष्क्रिय है, कर्महीन है, वो बौखला कर ऐसी बातें बोलती है। ये बात जो बोल रहे हैं, उनका ये कहना है कि श्रीलंका में जब सरकार पलटी तो इसी अंदाज में पलटी, बांग्लादेश में पलटी तो वहाँ विदेशी एजेंसियों ने काम किया, नेपाल में विदेशी एजेंसियों ने काम किया। और CIA के अगर हम बात करें तो अभी ट्रंप का भी एक बयान आ गया था कि भारत के चुनाव में इतना पैसा खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ। इस तरह का बयान ट्रंप धोखे से दे गए थे। सर, जब हम अब रात दिन आप टीवी पर दिखाते हैं, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, नेपाल में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, तो क्या हम सीखेंगे नहीं? क्या हम उस रास्तों को पकड़ेंगे नहीं? अब जब हमारी अंदर कुछ समस्याएं आएंगी, कहीं तो समाधान ढूंढना पड़ेगा उनका। हम बिना समस्याओं के समाधान के नहीं रह सकते। या तो सरकार ऐसा समाधान ला दे कि आप नेपाल की तरफ ना देखें, आप बांग्लादेश की तरफ ना देखें, हमारे पास ये समाधान है, करके दिखाइए ना। रोकने से कुछ नहीं होता है, बदनाम करने से कुछ नहीं होता है। इस आंदोलन को जारी भी रहना चाहिए, हिंसा भी ना हो, सरकार बात भी मान जाए। ऐसा कोई उपाय लग रहा है क्या आपको? देखिए, बात तो रखनी चाहिए। अपनी बात आखिर कैसे? बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। जब बच्चा नहीं रोता है तो माँ उस बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है। लेकिन सबका एक लोकतांत्रिक तरीके में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज यही है कि बात करनी चाहिए। दोनों पक्ष को बात करनी चाहिए।
कोई कौन गलत कौन सही मैं नहीं कहता। और कुर्सियां जिसके पास थोड़ा सत्ता होता है थोड़ा सा एरोगेंट हो ही जाती है। सभी हमारे भाई बंधुओं ने अच्छा अच्छा विचार रखा है, सबके मन माने की बात होती है। मैं एक कविता बोलता हूँ, सूरदास जी की एक कविता थी, बड़ी ही शानदार कविता थी। जब भ्रमर गीत में उन्होंने लिखा था कि सूरदास गोपियाँ को समझाने के लिए कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा था कि जाकर के समझाओ कि सब कुछ निर्गुण व्यवस्था है, सब कुछ भगवान में कुछ नहीं, मतलब मेरे एक शारीरिक शरीर में कुछ नहीं रखा है। तो उन्होंने कहा था कि गोपियाँ उद्धव को एक भ्रमर गीत में भंवरा बना करके समझाती हैं उनको, कि ताना दे रही हैं भंवरों को, बताती हैं गोपियाँ उद्धव जी को ही कि उद्धव मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात, डाक छोहाड़ा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, उद्धव मन माने की बात। जो चकोर को कपूर दे कोई, तजी अंगार अघात, मधुप करत कर कोटि काठ में बंधत कमल के पात। ज्यो दीपक हित जानु आपनो, ज्यो पतंग हित जानु आपनो, दीपक सौ लपटात, सूरदास जाको जासी जासी, ताही तो ही सुहाय। तो बाकी सारी लोगों का अपना अपना विचार था, जिनका जो जो पक्ष था उन्होंने सब अपनी अपनी बात को रखा। कोई सरकार के पक्ष में दिया, जिन्होंने सरकार के विपक्ष में दिया। सबके अपने अपने मन की बात होती है, सबने अपना अपना पक्ष रखा है और निदान तो हर हालत में बात से ही निकलेगा। सरकार को आंदोलनकारियों से बात करनी चाहिए और आंदोलनकारियों को भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ बैठ करके ये समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात आंदोलनकारियों के जो शीर्ष नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, आंदोलन वो बेहद सादगी से, अहिंसा के साथ और पूरी तरह से गांधीवादी अंदाज में करना चाह रहे हैं। और वही अंदाज वाकई में देश की खूबसूरती भी है और देश को आज़ादी दिलाने वाला भी उसी तरह का आंदोलन है। तो ये थी हमारी खास पेशकश, क्या सोचता है भारत, इस कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को लेकर के हुआ। जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, देश के अलग अलग कोने में जो देखने को मिल रहा है, शायद इस पर विराम लगेगा, लोग बात समझेंगे और बातों से समाधान निकलेगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।